राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। अगर आप मेरे कृष्णा चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम कृष्ण के घर स्वर्ग का प्रवेश द्वार द्वारका नगरी के बारे में रोचक तथ्य बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा और उन्होंने एक आधुनिक नगरी द्वारका का निर्मल किया। द्वारका कृष्ण का घर, स्वर्ग का प्रवेश द्वार और एक पानी के नीचे का शहर है। आधुनिक शहर द्वारका, संस्कृत में जिसका अर्थ है स्वर्ग का प्रवेश द्वार, उत्तर पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। इस शहर को सबसे प्रमुख चार धाम, हिंदू धर्म के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और देश के 7 सबसे प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक। अन्य 6 अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, बनारस, कांची और उज्जैन है। द्वारका और पवित्र शहर द्वारका। द्वारका की प्रतिष्ठा मुख्य रूप से आधुनिक शहर की पहचान पौराणिक पवित्र शहर द्वारका से होने के कारण है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह गुजरात की पहली राजधानी थी। द्वारका का उल्लेख प्राचीन भारत के 2 महान महाकाव्यों में से एक महाभारत, साथ ही श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश में किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका एक ऐसा शहर था जहां कभी विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण रहते थे। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का जन्म आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में दिल्ली के ठीक दक्षिण में मथुरा में हुआ था। उनके चाचा कंस इस शहर के अत्याचारी शासक थे और अंततः कृष्ण द्वारा मारे गए थे। कंस के ससुर, जो मगध के राजा जरासंध थे, कंस की हत्या के बारे में सुनकर क्रोधित हो गए और उसकी मौत का बदला लेने की कोशिश की। यद्यपि मथुरा पर 17 बार आक्रमण हुआ, परंतु यह जरासंध के हाथ नहीं आया। फिर भी उनके कबीले यादवों को लंबे संघर्ष के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही कृष्ण को एहसास हुआ कि उनके लोग जरासंध के साथ एक और युद्ध का सामना नहीं कर पाएंगे, उन्होंने यादवों के साथ मथुरा छोड़ने का फैसला किया। कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया। कहानी के एक संस्करण में कहा जाता है कि कृष्ण को गरुड़, विष्णु की सवारी, द्वारा उत्तर पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के तट पर लाया गया था। यहीं पर कृष्ण ने द्वारका शहर की स्थापना की थी। कहानी के एक अन्य संस्करण में जब कृष्ण ने अपना नया शहर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने निर्माण के देवता विश्वकर्मा का आह्वान किया। हालांकि देवता ने उन्हें सूचित किया कि कार्य केवल तभी पूरा हो सकता है जब समुद्र के देवता समुद्रदेव कुछ भूमि प्रदान करें। कृष्ण ने समुद्रदेव की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें 12 योजन 773 वर्ग किमी 228.5 वर्ग मील भूमि दी गई भूमि से विश्वकर्मा तब द्वारका शहर का निर्माण करने में सक्षम हुए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पौराणिक शहर द्वारका का लेआउट कैसा था। ऐसा माना जाता है कि द्वारका की पूरी तरह से योजना बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि शहर को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र, चौड़ी सड़कें, प्लाजा, महल, 700,000 जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने थे, साथ ही सुंदर उद्यान और झीलों सहित कई सार्वजनिक सुविधाएं शामिल थीं। सुधर्मा सभा, सच्चे धर्म की बैठक नामक एक हॉल वह स्थान था जहां सार्वजनिक बैठकें आयोजित की जाती थीं। चूंकि शहर पानी से घिरा हुआ था, यह पुलों और बंदरगाह के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। चलिए अब जानते हैं कृष्ण की द्वारका में पानी कैसे चली गई। कृष्ण ने अपना शेष जीवन इसी नवनिर्मित नगर में बिताया। बहरहाल भालका तीर्थ में एक जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय गलती से तीर लगने के बाद कृष्ण इस दुनिया से चले गए। कृष्ण की मृत्यु के बाद जिस शहर की उन्होंने स्थापना की थी, उसे भारी बाढ़ ने निगल लिया और इस तरह वह वापस समुद्र में मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि सदियों से कई सभ्यताओं ने उस क्षेत्र में अपने शहर बनाए जहां कभी द्वारका शहर था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान द्वारका शहर वहां बनाया गया 7वां शहर है। इतिहास और मिथक का मिश्रण। द्वारका और उसके भाग्य को कुछ लोगों ने महज एक मिथक कहकर खारिज कर दिया है। फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो शिद्दत से मानते हैं
कि इस कहानी का एक ऐतिहासिक आधार है। आधुनिक शहर के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर वर्तमान संरचना 16वीं शताब्दी ईसवी पूर्व की है के सामने पुरातात्विक खुदाई की गई है। इन उत्खननों के नतीजों से पता चलता है कि 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक नष्ट हुई आद्य ऐतिहासिक बस्ती के प्रमाण मौजूद हैं। इस तरह की खोज ने पुरातत्वविदों को अपतटीय जांच करने के लिए प्रोत्साहन दिया। पानी के भीतर पुरातात्विक शोध के नतीजे बताते हैं कि आधुनिक शहर के तट के ठीक पास भी वास्तव में जलमग्न संरचनाएं हैं। इनमें विभिन्न आकृतियों और आकारों के पत्थर के लंगर, तैयार किए गए पत्थर के ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उपयोग एक प्राचीन शहर की दीवारों के निर्माण और किलेबंदी के लिए किया गया था। यह अनुमान लगाया गया है कि ये पानी के नीचे की संरचनाएं भी 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। इस प्रकार यह पूरी तरह से संभव है कि कृष्ण द्वारा स्थापित पौराणिक शहर द्वारका का ऐतिहासिक आधार इस आद्य ऐतिहासिक बस्ती में है जो पानी के नीचे डूबी हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।